कल देर रात बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर कुछ अनआइडेंटिफाइड मोटरसाइकिल सवार हमलावरों द्वारा गोली मार दी गई। फिर एक खबर आती है जहां बीजेपी वर्कर रोहित रॉय को अपनी लोकेलिटी में बीजेपी के झंडे लगाने के दौरान कुछ कथित टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा गोली मार दी गई। इससे पहले खबर सामने आई थी कि बंगाल के न्यू टाउन इलाके से हाल ही में जीते विधायक पीयूष कनोडिया के जीतने के महज 4 घंटे बाद ही उनके बेहद करीबी, जिन्हें वो अपना भाई मानते थे, उनकी हत्या कर दी गई। 6 तारीख की रात को आरजीकर रेप विक्टिम की मां और नवनिर्वाचित भाजपा विधायक रत्ना देवनाथ जी की कॉन्स्टिट्युएंसी में भी टीएमसी के द्वारा बमबाजी हुई है और हिंसा लगातार जारी है। फिर 4 मई को एक और घटना हुई थी जहां हावड़ा उदय नारायणपुर के बीजेपी वर्कर जाधव बोर को कथित तौर पर टीएमसी के कुछ गुंडों द्वारा उनके घर के पास बुरी तरह पीट पीट कर मार दिया गया। दोस्तों, इन बैक टू बैक मामलों में एक चीज कॉमन दिखाई देती है और वो है बंगाल में बीजेपी से चुनाव हारने के बाद टीएमसी का बदला। जब ये पार्टी चुनाव जीती थी तब पोस्ट पोल वायलेंस देखने को मिलता था और अब एक बार फिर बदले की आग लिए ममता बनर्जी की टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी पर हमले करते दिखाई दे रहे हैं। क्या ये केवल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 वोटों से हरा दिया? और अगर देखिए हम दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी को जितने भी विधायक जीते हैं वो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि किसी तृणमूल नेता पर वर्षों से आक्रोशित जनता हमला ना करे। बीरभूम से लेकर हावड़ा, कोलकाता और मेदिनीपुर तक भाजपा के नए विधायक पीस बिल्डिंग मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल एक नॉर्मल स्टेट ना बने इसलिए हारने के बाद भी तृणमूल की हत्याएं नहीं रुक रही। दोस्तों, जीती हुई भाजपा में कार्यकर्ताओं की हत्या के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात नोट करने वाली है वो है लिबरल इकोसिस्टम की मौका परस्ती। मतलब ध्रुव राठी से लेकर टीएमसी नेता सागरिका घोष, अरफा खानुम, रवीश कुमार और अजीत अंजुम तक इस पूरे इकोसिस्टम ने सालों तक बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कभी खुलकर आवाज नहीं उठाई। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद अचानक वीडियोस और पोस्ट शेयर किए जाने लगे जिनमें बीजेपी पर टीएमसी ऑफिसेज पर हमला करने के आरोप लगाए गए। लेकिन अफसोस यही इकोसिस्टम आज बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं और हिंसा पर एक ट्वीट तक नहीं कर रहा। दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने शुभेंदु अधिकारी के पीए की मौत को प्लान्ड मर्डर बताया है। इसे लेकर देखिए शुभेंदु अधिकारी ने भी बयान दिया है कि टीएमसी के हर गुंडे से कानून के तहत निपटा जाएगा और बीजेपी के राज्य में चार्ज लेते ही इन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। याद कीजिए, 4 मई से पहले टीएमसी के कई बड़े बड़े नेताओं ने खुले मन से धमकियां दी थी कि 4 मई आने दो, फिर सत्ता हमारे हाथ में होगी। यानी सीधे तौर पर हिंसा का माहौल बनाया गया। लेकिन अफसोस पार्टी सत्ता में तो नहीं आ पाई। मगर जिस तरह ममता बनर्जी हार के बावजूद सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है और बीजेपी को लगातार चेतावनी दे रही है, उसी तरह ग्राउंड पर उनके कार्यकर्ता कथित तौर पर इन चेतावनियों को हिंसा में बदलते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला देती हूं कि किस तरह से ममता बनर्जी ने वोट गिनती के 2 दिन पहले एक गुजराती इन्फ्लुएंसर की वीडियो दिखाकर कहा था कि एक बाहरी यहां क्या कर रहा है। इस घटना से पता चलता है कि ममता बनर्जी ने माइन्यूटली हर उस व्यक्ति पर नजर बनाए रखी है जिसके काम से तृणमूल को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ जो भवानीपुर में चुनाव का बैकएंड संभाल रहे थे, वो तो टीएमसी के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। देखिए, चंद्रनाथ जो है वो शुभेंदु अधिकारी के साथ पब्लिकली नहीं घूमते थे बल्कि बहुत ही लो प्रोफाइल में रहकर बैकग्राउंड में काम करते थे। मतलब जब कल के वारदात के बाद पुलिस उनके घर के आसपास पूछताछ के लिए गई तो उनके पड़ोसियों को तक ये नहीं पता था कि चंद्रनाथ जो है वो शुभेंदु अधिकारी के लिए काम करते हैं। ऐसे में इतने लो प्रोफाइल मेंटेन व्यक्ति के साथ ये घटना होना सीधे तौर पर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमले की ओर इशारा करता है, क्योंकि जिस जसौर रोड पर चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो पर हमला होता है वहां से मात्र आधे घंटे में कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है और बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ आसानी से निकलने का रास्ता है। ऐसे टारगेटेड असैसिनेशन देखिए कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के जरिए किया जाता है। बाकी पुलिस ये भी बता रही थी कि 3 दिन पहले से उनकी शेड्यूल की रेकी की जा रही थी। फिलहाल मैं आपको किसी कंक्लूजन पर नहीं ले जाना चाहती, लेकिन आपको ये सारे फैक्टर्स अकाउंट करने चाहिए।
बाकी आपको अपनी राय खुद बनानी होगी। मेरा काम सिर्फ आपको पश्चिम बंगाल की ऑब्जेक्टिव रियलिटी बताना है। इसलिए आप इस पूरे मामले पर प्लीज अपनी राय हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।